हेलो दोस्तों, आप सभी का अपनी पढ़ाई चैनल पर स्वागत है। यहाँ ये अगली वीडियो हिंदी की वर्णमाला पार्ट 2 देखेंगे। इसमें आपको स्वरों का उच्चारण स्थान, इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु बताए जाएंगे। इससे पहले आपने स्वरों के भेद पढ़े, तो इससे आगे का टॉपिक आगे देखेंगे। आज जो है कुछ इसके वर्गीकरण के मुख्य बिंदु हैं, इन पर फोकस करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे बिंदु है आपका स्वरों का उच्चारण स्थान, यानी स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। हमारे मूर्धा से होता है, कंठ से होता है, या फिर तालु से होता है। इस प्रकार स्वरों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक यहाँ पे रहेगा हमारा अयोगवाह, ठीक है। और इसके बाद थर्ड रहेगा आगत स्वर क्या होते हैं, जीव प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। यानी जो हमारा शेष टॉपिक बचा हुआ था उस वीडियो में, वो यहाँ पर कंप्लीट होगा, स्वरों का वर्गीकरण। तो दोस्तों आगे देखेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे ये हमारा स्वरों का उच्चारण स्थान। अब जो हमारे स्वर हैं, स्वरों टोटल स्वर हमारे 11 हैं और 11 स्वरों में उनका उच्चारण स्थान देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कंठ से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं। तो कंठ से बोले जाने वाले स्वर जो हमारा होता है, एक आ, ठीक है, बड़ा आ और विसर्ग, ये जो है हमारे कंठ से बोले जाते हैं। विसर्ग जो किसी वर्ड के पीछे लगाए जाते हैं, विसर्ग, ये जो है कंठ से बोले जाने वाले स्वरों के अंतर्गत आते हैं, आ, बड़ा आ और विसर्ग। वहीं पर अगर हम तालु की बात करें तो तालु में ई आ जाती है, छोटी और बड़ी दोनों ई जो है तालु से बोली जाती हैं। इनका उच्चारण स्थान तालु है। मूर्धा, मूर्धा से जो वर्ड बोला जाता है, स्वर बोला जाता है, वो हमारी है रे। ये साथ ही साथ अपनी नोटबुक पे नोट करते जाएं टॉपिक वाइज, ठीक है, जिससे कि आप दोबारा कभी भी इसे रिवाइज कर सकते हैं। अब दंत से बोला जाने वाला स्वर तो हमारा कोई भी नहीं है, ठीक है। दंत से बोला जाने वाला स्वर कोई नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि दंत से कोई स्वर नहीं बोला जाता है। किसी स्वर का उच्चारण स्थान दंत से नहीं है। वहीं अगर हम ओष्ठ से बात करें तो ओष्ठ से हमारा आता है एक छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये दोनों जो हैं ओष्ठ से बोले जाते हैं। आप कोई भी शब्द बोलेंगे तो वहां पर ओ, जैसे ही ओ बोलोगे तो वहां पे ओठों का प्रयोग होगा, ओष्ठ शब्द बोले जाते हैं। अब आता है हमारा कंठ तालव्य। यहाँ पे देखिए कितने स्वर हो गए, 2 और 2, 4, 5, 6, 7। बाकी स्वर देखिए कंठ से बोले जाने वाला, कंठ से बोले जाने वाले हो गए 2। अब आ गया कंठ तालव्य, यानी कंठ से भी और तालु से भी। कंठ और ताल, इन दोनों से मिलकर बोले जाने वाले स्वर। अब दोनों से मिलकर बोले जाने वाले जो स्वर हैं हमारे कंठ तालव्य में, वो एक हमारी छोटी ए और बड़ी ए, ये आती है कंठ तालव्य के अंतर्गत। क्योंकि ये जो है छोटी ए मिलकर बनी होती है आ और ई से, आ और छोटी ई से मिलकर बनी होती है। तो आ होता है कंठ और छोटी ई होती है ताल, तो दोनों मिलकर क्या हो गए, कंठ ताल। कंठ ताल या कंठ तालव्य एक ही बात है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बड़ी ए की बात करें तो ये छोटा आ प्लस छोटी ए से मिलकर बनी हुई होती है। तो यहां पर भी वही रहेगा हमारा कंठ तालव्य। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा जो कंठ तालव्य से है, तो ये हमारी छोटी ए और बड़ी ए जो है किससे मिलकर बनी होती है, कंठ तालव्य से। अब आगे देखेंगे कंठ ओष्ठ, यानी कंठ और ओष्ठ से। कंठ और ओष्ठ से हमारे ये 2 वर्ड मिलकर बने होते हैं। एक वहां पर हमारा छोटा ओ है और वहीं बड़ा ओ, ये मिलकर बने होते हैं कंठोष्ठ से, ठीक है। अब जो हमारा कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ में जो ओ मिलकर बना होता है वो 2 वर्डों से मिलकर बना होता है। यहां पर ओ, वो कौन कौन से वर्ड हैं वो देखिएगा। एक हमारा छोटा आ प्लस छोटा ओ, इससे मिलकर बने होते हैं। तो ये हमारा कंठ और ये ओष्ठ दोनों को मिला के क्या हो गया, कंठोष्ठ। वहीं पर अगर हम बड़े ओ की बात करें तो ये छोटा आ प्लस छोटा ओ से मिलकर बना होता है, इन दोनों से मिलकर बना होता है। तो इसलिए ये भी हमारा किसके अंतर्गत आता है, कंठोष्ठ के अंतर्गत आने वाले
ये वर्ड हैं। अब हमारा रह जाता है नासिका से बोले जाने वाले। तो नासिका से जो बोले जाने वाला जो वर्ड है वो हमारा यहाँ पर अंग है, ये नासिका से बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। तो इस प्रकार से जो हिंदी के मूल उच्चारण स्थान है हिंदी में वो हमारे 5 थे। 5 में से फिर ये 2 मिक्सचर करके थे, कंठ ओष्ठ था, कंठ ताल था। तो जो 5 थे वो कौन कौन से थे? कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो दंत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है। ठीक है, अब हमारा यहां पर आता है अगला टॉपिक, अयोगवाह। अयोगवाह वर्णों की संख्या बेटा 2 है। हमारे स्वरों में जो अयोगवाह, ठीक है, वर्णों की संख्या कितनी है? 2। अयोगवाह का मतलब होता है बिना किसी के साथ योग किए उसके साथ चलने वाले वर्ड। वाह मीन्स चलने वाले, अयोग मीन्स बिना जुड़े हुए किसी के साथ चलने वाले जो वर्ड होते हैं वो हमारे अयोगवाह वर्ड कहलाते हैं। इनकी संख्या पूछी जाती है एग्जाम में, तो आपको बताना है कि अयोगवाह वर्डों की संख्या 2 है। एक पे आता है आपका अनुस्वार और दूसरा होता है आपका विसर्ग। एक आपका अनुस्वार, अनुस्वार किसी वर्ड के ऊपर इस तरह से अनुस्वार लगता है और वर्ड के पीछे ये क्या लग जाते हैं? आपके विसर्ग। तो यहाँ पर अयोगवाह 2 हो जाते हैं, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। पहचाने, संख्या पूछी जाती है और ये अनुस्वार का चिन्ह किस तरह से लगता है और विसर्ग का किस तरह से। आगे का टॉपिक आपका आ गया ये अयोगवाह के बाद आता है आगत स्वर। आगत स्वर का मतलब है ऐसे स्वर जो कि किसी दूसरी भाषा से आए हुए हों, उन्हें क्या बोलते हैं? आगत। हिंदी वर्णमाला में आए हुए दूसरी भाषा से, जैसे अंग्रेजी भाषा से आया हुआ कोई स्वर, तो उन्हें क्या बोला जाएगा? आगत स्वर बोला जाएगा। तो आगत स्वर में हमारा ये स्वर जो है इसकी संख्या जो है 1 है आगत स्वर में। इस तरह से ये जो स्वर बनता है ये अर्ध ओ का काम करता है। जैसे ऑफिसर पढ़ते हैं इसे, तो ये अर्ध जो चंद्र बिंदु की तरह इस तरह से गोल घुमा आकृतिदार होता है, इसको जो हम बोलते हैं आगत स्वर बोलते हैं। ठीक है, इसे हिंदी भाषा में ऐड कर लिया जाए। ये हमारा मुख्यतः कहा जाए अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ये जो है किसका है? अंग्रेजी भाषा का है। इसको मोस्टली जो अंग्रेजी वर्ड यूज किए जाते हैं उनमें इसका यूज होता है आगत स्वर का। तो आगत स्वर से बनने वाले जैसे शब्द हैं कुछ, ऑफिसर है, ऑफिस है, तो ये हमारे किससे हैं? आगत स्वर से। ठीक है, अब आता है हमारा स्वर में उच्चारण में ही जीव प्रयोग के आधार पर स्वर का वर्गीकरण किया गया है। किसके आधार पर? जीव प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जीव प्रयोग के आधार पर देखा जाए तो स्वरों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। स्वरों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग हैं आपका, एक है अग्रभाग, मध्य भाग, ठीक है, और यहां पर आपका होगा पश्च भाग। यहां क्या हो जाएगा? ये मिस्टेक से लिख गया है, यहां पर आपका हो जाएगा पश्च भाग। क्या होगा? पश्च भाग। ठीक है, पश्च भाग हो जाएगा। अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अब जो हमारे ऐसे स्वर हैं जो जीव के अग्रभाग, जीव के आगे वाले हिस्से से बोले जाते हैं, तो वो हमारे कौन कौन से हैं? वो एक हमारा छोटी ई है, वहीं बड़ी ई, उसके बाद छोटी ए है और ऐ। ठीक है, ये जो हैं हमारे जीव के अग्रभाग से बोले जाने वाले 4 स्वर हैं। उसके बाद जो मध्य भाग से बोले जाता है, मध्य भाग से बोले जाने वाला एक स्वर है, उसे अच्छे से ध्यान रखेंगे कौन सा स्वर है? वो सिर्फ आ, छोटा वाला जो आ है, ये हमारा मध्य भाग से बोला जाता है। जीव आ बोलने पर जीव का मध्य भाग उठता है, इसलिए इसे मध्य भाग से बोले जाने वाला स्वर कहा जाता है। वहीं पश्च भाग से देखा जाए तो पश्च भाग से हमारा इसमें अब बड़ा आ जाता है। ठीक है, बड़ा आ। और ये जो आगत वर्ण है ये भी पश्च में आ जाता है। उसके बाद छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, छोटा ओ है और बड़ा ओ। ये जो हमारे हैं ये आते हैं
पश्च भाग से, जीभ के पश्च भाग से बोले जाने वाले स्वर हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं स्वरों में हिंदी वर्णमाला में, बट ये बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है पूछा जाए, ये आगत वर्ड है, कहाँ से बोला जाता है, तो ये जीभ के पश्च भाग से बोला जाता है। तो जीभ प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। तो ये तीनों भागों में हमने अलग अलग लिख दिया है कि अग्र भाग से बोले जाने वाले स्वर, मध्य भाग से, और कौन से भाग से, ये हमारे हैं पश्च भाग से बोले जाने वाले स्वर हैं। ठीक, अब आपका आता है यहाँ अगला, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। यानी स्वरों को बोलते वक्त हमारे मुंह की जो आकृति बनती है, जो शेप बनती है, उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो उसके आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है 4 भागों में किया गया है, यानी स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन पूछा जाएगा मुखाकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो मुखाकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहला आता है आपका संवृत स्वर। कौन से आते हैं, संवृत स्वर। हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम मुख खुलता हो, यानी हमारा जो मुख खुलता है, खुलने मुख आकृति के आधार पर है, तो कम मुख खुलता है, तो वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, संवृत स्वर। तो संवृत स्वर में हमारे आ जाता है छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये जो 4 स्वर हैं ये संवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। ये 4 स्वर किसके अंतर्गत आते हैं, संवृत स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं। अब वहीं पर अगर हम बात करें नेक्स्ट अर्ध संवृत स्वर। अब समझिए संवृत स्वर में जितना समय लगता होगा उससे आधा जो समय लगता है वो किस में लगता है, संवृत स्वर के अंतर्गत जो लगता है वो आधा समय लगता है संवृत स्वर से अर्ध संवृत स्वर में। तो इसके अंतर्गत जो हमारा है ए और ओ आता है, यानी यहां पे कह सकते हैं छोटी ए और छोटा ओ आ जाता है इसके अंतर्गत, छोटी ए और छोटा ओ आ जाता है अर्ध संवृत के अंतर्गत। तीसरा जो टाइप है इसका वो हमारा है विव्रत। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है विव्रत से। इसमें क्या है कि सबसे ज्यादा मुख खुलता है, इसके उच्चारण में सबसे ज्यादा मुख खुलता है, उसे बोला जाता है विव्रत स्वर। तो इसे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। ये जो हमारा आ होता है बड़ा आ, इसमें सबसे ज्यादा मुख खुलता है। कोई भी वर्ड बोलते हैं जैसे आम बोला तो सबसे ज्यादा इसमें मुख खुलता है, तो विव्रत स्वर में सबसे अधिक मुख खुलता है। तो विव्रत स्वर में ये एक स्वर आता है जिसको बोलते हैं हम आ। ठीक है, अर्ध संवृत स्वर में 2 आते हैं, वहीं पर संवृत स्वर में 4 आते हैं वर्ड, और विव्रत स्वर में 1 आता है। अब आता अर्ध विव्रत, यानी विव्रत से कम और अर्ध संवृत से थोड़ा अधिक समय लगता है, उसे हम बोलते हैं अर्ध विव्रत स्वर। तो अर्ध विव्रत स्वर में हमारा आ जाता है छोटा आ, ठीक है, छोटा आ। वहीं पर ये जो आगत वाला स्वर है ये आ जाता है बड़ी ए और बड़ा औ। ये जो 4 वर्ड हैं ये आ जाते हैं हमारे अर्ध विव्रत स्वर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ जाते हैं, अर्ध विव्रत स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया हमारा मुख आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, अब ये आपका आ जाता है बेटा ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी इसमें क्या है, ओष्ठों की आकृति बनती है। ओष्ठ की आकृति जो है व्रतमुखी और अर्धव्रतमुखी, यानी ओष्ठ जो है व्रत की फॉर्म में आ जाए, व्रत की तरह, तो उसे बोला जाता है व्रतमुखी। और अर्धव्रत बने उसे बोलते हैं अर्धव्रतमुखी। जैसे अगर ओष्ठों का आकार इस तरह से आ जाता है ये, तो पूरा कहा जाएगा कैसे, व्रतमुखी। और अर्धव्रतमुखी जिस तरह से अर्धव्रत बनता है तो उसे बोलते हैं अर्धव्रतमुखी। तो देखेंगे ये जो ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, 2 भागों में। सबसे पहले आपका है व्रतमुखी, यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय
जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं, यानी ओष्ठों का आकार कैसा हो जाता है, गोलाकार, यानी गोलाकार ओष्ठ हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, गोलाकार ओष्ठ हो जाते हैं, तो इन्हें बोला जाता है व्रतमुखी स्वर। अब इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे हमारा जो ओ है, छोटा ओ बड़ा ओ ये दोनों आते हैं, और यहाँ पे ओ छोटा और बड़ा दोनों आ जाते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। तो इस प्रकार से व्रतमुखी के अंतर्गत ही हमारे ये 4 स्वर आ गए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ और बड़ा ओ। इससे होता क्या है कि हमारे जो ओष्ठों का आकार है वो गोलाकार हो जाता है, नहीं गोलाकार ओष्ठ हो जाते हैं। वहीं बात करें अर्ध व्रतमुखी, अर्ध व्रतमुखी के अंतर्गत क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार नहीं होते, ठीक है, जिनमें गोलाकार ना हो तो उन्हें क्या बोल दिया जाता है, अर्धव्रतमुखी या अव्रतमुखी। अमीस ना होना, व्रत मीस व्रत की तरह, मुखी मीस मुख जो है व्रत की तरह ओष्ठ ना होते हैं, वहां पे बोला जाता है अर्धव्रतमुखी। इसी का दूसरा नाम है अर्धव्रतमुखी का अव्रतमुखी कह लो या फिर इसे अर्धव्रतमुखी कह लो। तो इसके अंतर्गत जो हमारे 6 स्वर आ जाते हैं, अब वो कौन कौन से हैं, एक हमारा छोटा आ है, बड़ा आ है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए। ये जो हमारे अंतर आते हैं, ये 6 स्वर आ जाते हैं। आपसे पूछा जाए अव्रतमुखी के अंतर्गत कितने स्वर आते हैं, तो कितने आ जाते हैं, 6 स्वर आ जाते हैं अव्रतमुखी के अंतर्गत, ठीक है। तो ये आपने सीखा कि ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे हमारा रहा था कि स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है, उसके बाद दूसरा अयोगवा वर्ण क्या होते हैं, आगत स्वर क्या है, वहीं जीभ प्रयोग के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, मुखाकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर जो है स्वरों को कितने भागों में बांटा गया। तो इस प्रकार से ये रहा स्वरों का वर्गीकरण। अगली वीडियो में हम व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि इस वीडियो को अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, बेल आइकन दबाएं जिससे कि अगली आने वाली जो वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। लाइक और कमेंट जरूर करें, ठीक है, इससे अगली वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दी जाएगी।